लॉर्ड कुबेर या लॉर्ड ऑफ वेल्थ। कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। इन्होंने भगवान शिव की बहुत भक्ति की है। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त भी कहा जाता है। साथ ही ये 9 निधियों के स्वामी भी हैं। भगवान कुबेर को माँ लक्ष्मी के साथ साथ धनतेरस पर पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य और बहुत सारे सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। भगवान कुबेर ने महादेव के साथ साथ ब्रह्मा जी से भी बहुत सारे वरदान प्राप्त किए हैं। ब्रह्मा जी ने कुबेर की पूजा से प्रसन्न होकर के उन्हें दुनिया का सबसे धनवान देवता बनने का आशीर्वाद दिया है। साथ में पुष्पक विमान और सोने की लंका भी वरदान में दी है। बाद में रावण ने इस सोने की लंका को और पुष्पक विमान को भगवान कुबेर से छल से छीन लिया। भगवान कुबेर ने भोलेनाथ की इतनी प्रार्थना की है, इतनी पूजा की है कि भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि जो भी भगवान कुबेर की पूजा सच्चे दिल से करेगा, उन्हें धन दौलत वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। आगे की जानकारी में मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी जो आप कर सकते हैं और अपने घर अबंडेंस फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है ये है सूखी हल्दी, जो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। पाउडर्ड हल्दी, ठीक है, बस वही यूज़ करनी है। सूखी हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। अब घर के मेन डोर पर, जो आपका घर का सबसे मेन डोर है जिससे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ जाकर के एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड स्वस्तिक बनाना है। इस स्वस्तिक को आप नहा धो करके, जब भी आप फ्रेश हो जाएं, नहा धो करके अच्छे दिल से साफ मन से इसे बनाएं। आप चाहें तो इसे डेली बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे वीकली बना सकते हैं। हल्दी जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि गुरु को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपका गुरु या जुपिटर कमज़ोर है तो आप हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपनी जुपिटर को मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके लिए आपको हल्दी का इस्तेमाल पूजा करने के समय पर करना होगा। पूजा करते समय एक छोटा सा तिलक हल्दी का आप अपनी कलाई में या गर्दन पर लगा सकते हैं, जिससे आपका जुपिटर यानी कि गुरु स्ट्रॉन्ग होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, अड़चन आ रही है, या आपकी शादी किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह की वजह से हो नहीं पा रही है, तो आपको बहुत ही सिंपल एक रेमेडी करनी है। रोज जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने के समय पर आप हल्दी का एक छोटा सा तिलक अपने माथे पर लगा सकते हैं। साथ ही अगर गुरुवार के दिन आप गणेश जी को एक चुटकी हल्दी चढ़ाएंगे तो इससे भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। शादी में आने वाली हर मुश्किल का सामना या उसका हल आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत है, या आपको टोक बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसका भी प्रोटेक्शन आप हल्दी के द्वारा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के बाहर जो बाउंड्री है या जो दीवारें हैं आपके घर के बाहर, उसकी वहाँ पर जा कर के हल्दी से एक रेखा खींच सकते हैं। आप चाहें तो पूरी बाउंड्री के ऊपर, या अगर मिट्टी है, गार्डन है, तो बाउंड्री के वहाँ पर गार्डन में, मिट्टी में आप हल्दी को छिड़क सकते हैं। पाउडर्ड हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं, उसको छिड़क दें, पूरी प्रोटेक्शन बना दें, पूरी एक बाउंड्री बना दें, जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज आपसे और आपके घर से दूर रह सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा टोक लगती है, तो आप एक बाल्टी पानी के अंदर थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला करके उस पानी का स्नान भी कर सकते हैं। लेकिन स्नान करना है वो सिर से करना है, सिर से लेकर, ऊपर से लेकर के पैरों तक, ऊपर से पानी नीचे तक जाना चाहिए। ऐसे नीचे से पानी ऊपर नहीं डालना है आपको, सर से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ जाए।
फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड अबंडेंस में भी हम हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी पूजा घर में दिया जलाएं, उस दिए के अंदर एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही ऐश्वर्य और वैभव को भी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं तो अब से माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप उनके पति यानी कि भगवान श्री हरि नारायण को भी पूजा के अंदर इंक्लूड करें, इन्वॉल्व करें। देखिए, कोई भी स्त्री आपके घर आएगी, लेकिन अगर उनके हस्बैंड नहीं होंगे, उनके पति नहीं होंगे, तो वो आएगी और चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वही मान सम्मान उनके हस्बैंड को दिया तो वो आपके घर में काफ़ी देर तक, या कह सकते हैं कि हमेशा के लिए रुक जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ श्री हरि नारायण जी की भी पूजा करना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा में उनको स्थान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो छोटा सा स्थान आप श्री हरि नारायण जी को भी ज़रूर से दें। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि नारायण जी को भी उनकी या तो पूजा कर सकते हैं या उनकी आरती कर सकते हैं, उनका मंत्र कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप ज़रूर से करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि दिवाली पर आपको करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके घर का जो मेन डोर है, जहाँ से आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, उसकी साफ सफाई करना और उसे साफ रखना हमेशा बेहद ज़रूरी है। साथ ही अगर आप माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, माँ लक्ष्मी को, भगवान कुबेर को आप अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि घर के अंदर सुगंधित कैंडल्स या अगरबत्ती या किसी और तरीके का परफ्यूम या इत्र अगर आप यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हम किसी के घर में एंटर करते हैं तो उनके घर का जो एम्बियंस होता है, उनके घर की जो ऑरा होती है, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। बस यही एक सिंपल सा रूल है कि आपके घर में जब भी ईश्वर ने कदम रखा, आपके घर की ऑरा, आपके घर का एम्बियंस देख करके ईश्वर आपके घर में सदैव रह जाए, वास करें आपके घर में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, आप बहुत सारे सुगंधित फूलों का यूज़ कर सकते हैं। मेन डोर को, एंट्रेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ में, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे खुशबू आए। माँ सरस्वती को और भगवान कुबेर को अट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ तक कि माँ सरस्वती को अट्रैक्ट करने के लिए आप सुगंधित कैंडल्स हैं, इत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पानी के अंदर अगर आप इत्र भी मिला करके बाहर मेन डोर के वहाँ पर, या अगरबत्ती भी आप मेन डोर के वहाँ पर लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, दिया करेंगे या कैंडल्स लगाएंगे, तो इससे वो बहुत खुशी से अट्रैक्ट होकर के आपके घर पे आ सकते हैं। सेकंड, हमारे पास में कपूर है, जिसको हम अगर आप कपूर जलाएंगे तो भी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी है ना, वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, और वीनस यानी कि लग्जरी। आपके पास में धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, बहुत सारी चीज़ें वीनस से रिप्रेजेंट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें, आपका जो घर है, आपके जो रूम्स हैं, जो कमरा है, किचन है, यहाँ तक कि घर के बाहर का जो गार्डन एरिया है, जो भी आपके घर का, जिसे हम कहते हैं कि ये आपका घर है, इनसाइड एंड आउटसाइड, उसकी साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपका जो बेडरूम है उसको भी बहुत साफ रखिएगा। कपड़े इधर उधर फैले नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल हैं, यहाँ तक कि किताबें हैं बच्चों के कमरों में, ये सारी चीज़ें भी फैली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में सामान बहुत ज़्यादा है तो इस दिवाली डीक्लटर करने की कोशिश करें। जो चीज़ों की ज़रूरत है बस उन्हीं चीज़ों को अपने घर में रखें, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप उसको सॉर्ट आउट कर दें, किसी को दे दें। डीक्लटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसे गैजेट्स हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, जो आपके लिए अब ज़रूरी नहीं है, उन गैजेट्स को भी आपको किसी को या तो दे देना है या उसको डिस्पोज कर देना है, क्योंकि ये जो गैजेट्स है ना, ये नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी लेकर के आते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर की ऑरा को डैमेज करती है, ख़राब करती है। बुक्स हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, जो भी चीज़ आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, ये आप किसी को दे दें। लेकिन अगर आप किसी को कोई सामान दे रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करिएगा कि कोई डैमेज चीज़ आप किसी को भी न दान करें, ना उसे किसी को दें। किसी को भी अगर आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ देना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ डोनेट करना चाह रहे हैं, तो सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करके उसे आप चीज़ें डोनेट करें। फटी हुई चीज़, टूटी हुई चीज़ें, फटे हुए कपड़े, ऐसी सब चीज़ों का दान, यहाँ तक कि शूज़ भी फटे हुए हैं, ऐसी सब चीज़ों का दान किसी को भी ना करें। यहाँ तक कि अगर आपके घर में गंदे फटे हुए कपड़े हैं तो ये फटे हुए कपड़ों का पोछा भी ना बनाएं। ऐसे जो डैमेज पीस हैं, कपड़े फटे हुए से, इन सब कपड़ों को आप, ऐसा है तो आप इसको थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए, ठीक है। किसी को दान में मत दीजिए, क्योंकि किसी की रिस्पेक्ट करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। और ये सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं। जिस तरीके से हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, हम लोगों को ट्रीट करते हैं, चाहे उनका स्टेटस जो भी हो, हम उन्हें जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, ईश्वर हमें भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप किसी को कुछ सामान देते हैं तो सामान अच्छा दें, कोई ख़राब वस्तु हो, डैमेज पीस हो, ऐसा सामान किसी को भी ना दें। और अपने घर में भी फटी हुई बनियानों का या ऐसी किसी चीज़ का भी पोछा ना करें।